अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अपनी रिएक्शन वीडियो में मैं सदमा पर बात करूँगी, नज्जो पर, आयशा पर और नलके वाली बाजी पर बात करूँगी। तो सबसे पहले सदमा पर बात हो जाए। सदमा ने काफ़ी फ़ंड कमा लिए हैं। अपनी इज़्ज़तों का जनाजा, अपने ख़ानदान की, अपनी सगी बहन की इज़्ज़तों का जनाजा निकाल कर, अपनी माँ के आंसुओं का कर्ज अपने ऊपर चढ़ा कर और बीच चौराहे पर अपने आप को, अपने हस्बैंड को 30% बनाकर इन खातून ने बिल आखिर एक अपार्टमेंट रेंट पर ले ही लिया है। और अब उस अपार्टमेंट को सजाने और संवारने का काम इन्होंने रखा हुआ है। और बड़े ज़ोरों, जो कहने चाहिए ना, ज़ोर से, तवज्जे से, ज़ोर और शौक़ से ये सितारा के व्लॉग देख रही हैं और उसके ही हिसाब से ही चल रही हैं। कभी ये सितारा सपोर्टर्स की भी नकल कर लेती, जैसा कि अफ़गानी पुलाव में इन्होंने वर्दा की नकल की और स्टैंड लेने में तमन्ना ने फिर सितारा की नकल कर डाली। और अब फर्नीचर और अलग रूम, क्योंकि रूम भी तो अच्छे खासे रूम का लिया गया, मेरे ख्याल से 4 रूम तो होंगे उस अपार्टमेंट के, उसमें लिया गया है। और उसमें वो यही चीज़ें सजाती हुई, कितने ही दिन हो चुके हैं इनको शिफ्ट हुए, मगर अल्लाह जाने कौन सी जगह से इनकी बारी बारी चीज़ें आ रही हैं। और फिर अपने तारीख़ी सोफ़े, जिस पर बैठकर सबसे पहले इन्होंने अपनी इज़्ज़त ख़ानदान की उछाली थी, इन्होंने अपने हस्बैंड को जी बनाया था। वाह वाह, क्या बात है। उस सोफ़े को भी, ये तारीख़ी सोफ़े को बरकरार रखना चाहती हैं और उस सोफ़े पर ये रिनोवेट वगैरह करवा के उसका कलर वलर शायद अब हम लोग को पिंक ना देखना पड़े, कोई और कलर में नज़र आए, क्योंकि कलरिंग की चॉइस हो रही थी कौन सा कलर होगा। देखते हैं अब की बार भी ये सितारा की सोफ़े का कलर भी तो अपने सोफ़े पे नहीं चढ़ा देती हैं। क्या करती हैं, हर काम तो सितारे की कॉपी करते हुए ही करती हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना, नक़ल के लिए अक़ल की ज़रूरत होती है, सो उनमें वो तो है ही नहीं। और इन्होंने अपने तौर पे ये सोचा था, बल्कि इनका पूरा ख़ानदान यही सोचता है। उस दिन चश्माटू चर्बी भी यही सोच रहा था कि कंट्रोवर्सी लाने वालों की कॉपी कर रहा है इनका ख़ानदान। तो भाई, अगर चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं उन्होंने अपने हस्बैंड की शादी हुई करवाई थी इनके ही बकौल, और वो इतनी हिट हो गई, भाई बहुत सारी औरतों ने करवाई है और स्ट्रॉन्ग उस्मा ने करवाई है, वो हिट नहीं हुई, अब सितारा हो गई, इसका मतलब दूसरी शादी ही होता है। अगर सितारा हिट हो जाए तो वो कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो खैर, इन्होंने भी अपनी हस्बैंड की दूसरी शादी करा देनी थी, लेकिन नहीं, इन्होंने तो इज्जतें उछालनी थी, जड़ से उखाड़ देना था दूसरों को कि तुम कैसे आगे पहुंच गई। सो ये इसी तरह से करती हुई नज़र आई और मुझे इतना अफसोस हुआ इनके ऊपर दिली कि ये क्या है, ये कौन सी आपके पास जो चीज़ भी आ रही है वो एक गंदा माल है, एक सदका है, किसी के आंसुओं का सदका है, किसी की इज्जत का सदका है, किसी की जो आपने अभी तक गालियाँ दिलवा रहे हैं उसका सारा वबाल है जो आप ला ला के डाल रही हैं अपने घर पे। आप बहुत खुश हैं, हाँ, बहुत मज़े कर रही हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है घर, बहुत खूबसूरत है, अब मैंने सफाई कर दी, अब ये कर दिया। लेकिन इस जश्न में आपको जो अजाब उठाना पड़ेगा वो शायद आप उससे बेगम हैं। इतनी अच्छी जगह रहकर भी, इतनी मुक़द्दस जगह रहकर भी आपने कुछ भी नहीं सीखा है और आप बस कॉपी करने में लगी हुई हैं। आपके ऊपर इतना पर्दा पड़ा हुआ है कि आपको अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जो सो कॉल्ड सपोर्टर, जो किस तरह के हेटर्स हैं, वो आपको कुछ भी नहीं कहते हैं, आपके हाँ में हाँ मिला देते हैं, आपकी कोई तारीफ़ भी नहीं करते, ना ये कहते हैं कि क्यों कॉपी कर रही हो, अपना कंटेंट लाओ। लेकिन नहीं, उनको भी तो बस यही चाहिए कि सितारा के मुखालिफ जो हवा चले वो उसी साइड में चल पड़ेंगे। सो भाई, ये साहिबा जो थी पूरे तौर पर नज़र आ रही थी, लेकिन मैं वो पहले भी कह चुकी हूँ कि इनमें कोई टैलेंट नहीं है, डल डफर है बिल्कुल। कॉपी करती हैं, नकल के लिए अकल की ज़रूरत थी वो बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन खाना पकाती हैं, 4 दिन इनके खाने नहीं पकते हैं। अब इनका किचन हस्ब साबिक फैला हुआ था, आगे का काउंटर जो किचन का है वो गंदा हो रहा था, फैला हुआ था, अभी से वो फैल गया है। और फिर वही हस्ब साबिक इन्होंने सुबह में एक अंडा और उसे प्याज काट के, जैसे प्याज ही प्याज नज़र आ रही थी, वो लाकर बच्चों के सामने थोड़ा थोड़ा रख दिया गया। किसी वक्त की बची भुजिया थी आलू की, वो रख दी गई। और इसके अलावा फिर इनका रात का खाना था या दोपहर का किसी टाइम का भी था, वो थोड़ी सी दाल जो प्यालियों में छोटी छोटी करके निकाली जा रही थी। इनकी औकात यही है
चंद दिन बाद देख लेंगे सबके सब जो सितारा पे नाम रखे जाते हैं, और जबकि सितारा का घर साफ सुथरा, बच्चे साफ सुथरे समझदार, पूरे घर में सुकून और शांति है, माँ भी खुश है, ससुर भी खुश है, और भाई यहाँ से जो चाचू जान थे वो भी खुश ही गए थे। अब वहाँ जाके बदल जाते तो हम क्या कह सकते हैं। इतने प्यारे व्लॉग पे भी उसको निशाना बनाया जाता है, लेकिन जिन लोगों को निशाना बनाया जाए कि तुमने वाईटी पर इज्जतों का सौदा करके किसी और की इज्जतों का, और खुद तुम्हारी भी तो कोई इज्जत है ना, उस हस्बैंड 30% के साथ तुम ही रहती हो ना, अपनी बच्चियों की इज्जत की परवाह नहीं करते हुए ये जो तुम अ, थोड़े बहुत चीज़ें ले रही हो, फर्न या कुछ भी, तुम अपने अपार्टमेंट में आ गई हो, थोड़ा सा फर्नीचर है, ये क्या है। ये कोई नहीं मायने रखता है तुम्हारी उस इज्जत के मुकाबले में जो तुमने बेच डाली है। अपनी बरादरी की इज्जत, अपनी बहन की इज्जत, माँ की इज्जत, खुद अपनी इज्जत बेच डाली, उसके लिए ये बहुत तुमने सस्ता सौदा किया है सदमा, बहुत सस्ता किया है। चलिए जी, बात कर लेते नहीं नज्जो की। नज्जो ने अपने व्लॉग में स्टार्टिंग की थी कि इनकी बछड़ा जो भाग गया था उसको पकड़ती फिर रही थी, फिर इनके वही खेतों में जाना, इस तरह के सो कॉल्ड से जो नहीं देखे जाते हैं। खैर, रिएक्शन पर आ जाते हैं, जो कि आधे से ज़्यादा वीडियो में होता है। उस रिएक्शन में वो जो झूठ फरमा रही थी, उनके झूठ की पोल खुद ही नी आयशा ने कर दी। अब मैं इस वक्त आपको नी आयशा के व्लॉग की कुछ झलक बता दिखाऊंगी, और कुछ है उनके अब्बू की खुद की, कि जो कह रही थी कि अब्बू गिर गए बाथरूम में, और फिर उनको शिकायत की गई, उनको नहलाया गया, दोनों बहनों ने नहलाया उनको। और अच्छा, एक कल वाले ब्लॉग में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। और अगर वो गिरते तो आज के व्लॉग में उनकी तबीयत ख़राब नज़र आती, लेकिन इन्होंने तो पूरी कोशिश की, उनको लेटाया, वो अपने घर में दिखाया, चरपाई पर सो रहे थे, और सुलाना भी चाहिए, क्योंकि नया नया जो पैंट होता है तो उसकी बू इतनी शदीद होती है कि सेहतमंद आदमी, जवान आदमी भी उधर सोता नहीं है। कई लोग कमरा बंद करके सोएं तो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, ना कि एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कैसे रह सकता, वो रह ही नहीं सकता। इसीलिए बुजुर्ग जो हैं, ये चाचू साहब, वो घर में आके इनके लेटे हुए थे, वो खुद आके लेटे हुए थे, लेकिन इसको ऐसा रंग दिया इस नज्जो ने कि वो गिर गए, साबुन पे उनका पैर लग गया, वो धड़म से गिर गए, फिर वो गंदे आए, फिर हमने नहलाया, बहन नी आयशा ने भी नहलाया, फिर उनको सिकाई करने के लिए दी गई। एक झूठ की लिमिट होती है, अगर आपको झूठ बोलना है तो ढंग से बोले। अच्छा, इसके अलावा ये कह रही थी कि हम ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे, उनको खांसी होती रहती है, बराबर वाले इनके रिश्तेदारी बोलते रहते हैं कि उन्हें खांसी हो रही है, उनकी तबीयत ख़राब है, और हम ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे, ना हम उनकी खांसी दिखाएंगे, ना हम उनकी दिखाएंगे वो गिरे थे तो उनका क्या हुआ था। आप नहीं दिखाएंगी, ऐसा हो नहीं सकता। आप उसको केश करवाती है तो आपका कंटेंट होता। अगर के आपके अब्बू गिरे होते और वो इस तरह के होते तो आप लोग ज़रूर पानी डालते हुए और नहलाते हुए भी दिखा देती। आपसे कोई बईद नहीं है, ये सब झूठ है, क्योंकि नी आयशा के व्लॉग में नज़र आ गया कि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी। नी आयशा का व्लॉग भी पुराना नहीं था, लाजमन अगर ये कल का नी नज्जो ने दिखाया है, बताया है, तो नी आयशा तो कल बैठी हुई थी उनके घर पे। तो नी आयशा आई, तशरीफ़ लाई, और वो आई थी अपनी भांजी को लेने के लिए, तो वो उस घर में भी गई जहाँ पेंट हुआ है। तो वहाँ जाके इन्होंने मुआयना शुआयना किया। पहले वो बैठी चरपाई पे, अब्बू लेटे हुए थे चरपाई पे। अगर हम समझते कि अब्बू चोट खा गए हैं तो वो लेटे रहते। बच्ची को दिए गए 20 रुपये, और फिर वो हंसी मजाक कर रहे थे बच्ची से कि लाओ मुझे दो, दे रहे थे, वापस कर रहे थे, वो सब हो रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। चलो फिर भी हम सोचते हैं लेटे हुए, लेकिन वो उठे और उठ के गए और नी आयशा के लिए वो केले लेकर आए, जिस पर नी आयशा बोली, देखो अब्बू केले लाए, क्या तुम्हारे लिए लाते हैं। वो बोली, मैंने तुम्हारे लिए समोसे बनाए। यानी सब कुछ आराम से चल रहा था। फिर उसके बाद नी आयशा उठी घर जाने के लिए, और जब अपनी गाड़ी में बैठ गई तो अब्बू ने बुलाया कि चलो ऊपर का देख लो, ऊपर का कैसा पेंट हुआ है। फिर ये लोग ऊपर गए, ऊपर इन्होंने वीडियो बनाई। अब्बू आराम से घूम रहे थे, चल रहे थे, फिर रहे थे, कमरे दिखा रहे थे। लाठी उनके हाथ में थी, लेकिन लाठी का सहारा नहीं लिया हुआ था, लाठी बस ऐसे ही हाथ में थी आदतन, और बिल्कुल फिट फाट थे। और उससे पहले की बात कर ले, कली की, जो उनके अब्बू का विला गया था उसमें तो बाकायदा वो अपनी बाइक चला रहे थे, और बाइक पर बैठी हुई थी फातिमा। फातिमा को लेके और ये लोग सब गए थे
अपने दूसरे रिश्तेदारों के घर, और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो उस ठेले पर जिसमें आगे बाइक लगी होती है उस पे बाकी लोग थे, और इनकी चाचू के साहब की जो बाइक पर थी ये फातिमा, और दूसरी रुखसार जिसके बारे में कह रही, रुखसार नखरे करती है। तो ये लोग बैठे हुए थे, और जब वो तस्वीर वो बना रही थी, वीडियो व्लॉग यानी कि बना रही थी फातिमा, तो मैंने सोचा ये आखिर कौन है जो इतने महाराना तरीके से कैप्चर कर रहा है रास्तों को। मैंने सोचा शायद नी आयशा ना हो, या नी आयशा की तो इतनी अच्छी व्लॉगिंग नहीं है, तो मैंने ये सोचा चश्माटू तो नहीं बैठा हुआ है। लेकिन जब घर पे उतरते हुए दिखाया तो फिर वो अबाए में वो लड़की मौजूद थी फातिमा, यानी कि उसने सितारा से काफ़ी हद तक ये व्लॉगिंग का ये कैमरा पकड़ने का तरीका सीख लिया है। सो वो तो मज़े से अपनी बाइक चला रहे थे, मज़े से सीढ़ी चढ़ उतर कर रहे थे, मज़े से चेक करवा रहे थे, तो वो गिरे किस वक्त बीबी, इतना झूठ बोलना। और भाई अब शावर कर ब्राइडल शावर करवाया जाएगा, मेरी बेटी तो कुछ मांगती नहीं, वहां पर भी पूछती रहती थी पुप्पो, तो कुछ कहती है, भाई पुप्पो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ कह रही थी, उसने तो कभी बेचारी ने देखी भी नहीं होगी, तो वो कैसे एतराज कर सकती है, किस तरीके की अजीब अजीब बातें करती है नज्जो साहिबा। और मेरी बच्चियां बड़ी अच्छी, और ये वो अब जाएंगी आयशा के पास, ये वो। खैर, बहरहाल बात, मेरा मुद्दा कहने का ये है कि झूठ बोलने की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है आपको, यानी कि सिर्फ आपने झूठ बोल के ही आपने लोगों से अपनी तरफ लोगों को लाना है। यूट्यूब फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप अपनी यूट्यूब फैमिली को इतना धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, कोई अब्बू को कुछ नहीं हुआ था, आप झूठी हैं, क्योंकि अन्नी आयशा ने कह दिया था कि अब्बू जब बीमार पड़ते हैं तो सितारा उनको दिखाती नहीं है, सितारा बीमारी की हालत नहीं दिखाती है, सितारा बल्कि दिखाती है 2-3 मिनट है। तो फिर आपने ये बातें करनी शुरू कर दी और झूठ बोलना शुरू कर दिया, जो कि खुद नी आयशा की वीडियो व्लॉग से पता चल गया झूठ है, खुद चाचू हाजी गुलाम की व्लॉग से पता चल गया कि आप झूठ बोल रही हो। अब इतना झूठ बोलोगी तो क्या कहा जाए। वक़ार साहब से ज़रूर कहना है कि बच के रहना। ये कह रही हैं मेरी बेटी बहुत अच्छी है, हम किसी की बच्ची को नहीं बोलते, बच्चियाँ तो सबकी होती हैं और अल्लाह नसीब अच्छे करे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ इतनी शातिर और झूठी हो और बच्ची ने कुछ ना सीखा हो। जो बच्ची सितारा के पास 4-5 महीने रहने के बाद इतने शातराना और अच्छे तरीक़े से कैमरे को कैप्चर करना सीख गई हो, माहौल को, और कैमरा पकड़ ले रही हो, इस तरीक़े से अच्छे से व्लॉगिंग कर रही हो अपने नाना के साथ बैठी हुई बाइक के पीछे की तरफ, तो वो लड़की ये सीख सकती है। तो क्या उसने जिस माँ के पास परवरिश पाई है बचपन से लेकर आज तक, क्या उसने उस औरत का सीखा नहीं होगा झूठ, उसका चलत्तर, उसका फितनागिरी? ऐसा हो नहीं सकता है। तो आगे खुद बताया जाएगा। देख लीजिए काशिफ की बेटी भी कितनी तेज़ निकली, और ये भी तेज़ ही निकलेगी। गांव की लड़कियां वैसे भी तेज़ होती हैं, देखने में छोटी होती हैं मगर होती तेज़ हैं। चलिए जी, चलते चलते नलके वाली बाजी की तरफ आ जाते हैं। नलके वाली बाजी ने, भाई आप लोग को अगर सबको, जैसे कि सदमा बीबी ने अपना मास्क उतार दिया और पूरी कोशिश करती है कब अपना बाया भी फेंक दें, आए दिन फेंक देती हैं, और इसी तरह नज्जो साहिबा जो है कभी कभार नज़र ही आ गई हैं, और साथ में नहीं आयशा भी अपने बाल वाल आगे कटिंग वगैरह करके पूरी कोशिश में है। अब तो सिर्फ मास्क लगा हुआ है, उतर जाएगा। इसी तरीक़े से इन नलके वाली बाजी साहिबा ने भी अपने तकरीबन बस नाक छुपाई हुई हैं और मुँह, बाकी इनकी हर चीज़ बाहर है, पूरा बॉडी बाहर है, अपने कपड़ों से बाहर दिखा रही हैं, और फिर ये बाहर है और बाकी जो छुपाने की बातें वो झूठ का मुलम्मा ये खातून भी हैं। बेपर्दा होने को तैयार, फंड्स के लिए बेकरार ये साहिबा जो है, अब एक नया तनाज़ा लेकर आ गई हैं कि अब्बू को से अब अंगूठे लगवाए जाएंगे, जायदाद छीनी जा रही है। इस तरह की हरकत करके सितारा का नाम लेकर ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़ चाहती हैं। इनकी एक कंट्रोवर्सी है, ये सोच रही मैं बड़ी खूबसूरत हूँ। इन सबों ने, इन सारी औरतों ने यही सोचा हुआ है कि ये बहुत खूबसूरत औरतें हैं, और अगर आएंगी बाहर तो शायद सितारा यासीन से भी आगे बढ़ जाएंगी। जैसे कि चश्माटू ने कहा, चश्माटू ने बड़ी कोशिश की, कंट्रोवर्सी की, चीखा चिंगाड़ा, अभी भी बोल रहा है, वो अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उसको शायद ये समझ ज़रूर आ गई है कि हम लोग की इस तरह की कंट्रोवर्सी करने से, बकवास करने से सिर्फ ज़ल्लत तो मिलेगी लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। कब तक हम स्टीकर स्टीकर कर करके
भीखे मांगते रहेंगे। लेकिन अभी इन औरतों के शायद भूत नहीं उतरा, ये औरतें हैं, इनको अपने हुस्न पर बड़ा गरूर है, शायद हुस्न है कि नहीं है, खैर इनको ये है। और अपने वो बड़ी जवान भी समझती है, शायद सितारे यासीन की तरह खूबसूरत और जवान समझती हैं ख़ुद को। और झूठ लेकर आ जाती हैं, घर के मसाइल लेकर आ जाती हैं, ऊट पटांग झूठे फितने लेकर आ जाती है सब की सब। और अपने नाक और मुंह को छुपाकर और सर पे ये अपने दुपट्टा ओढ़ कर, कभी आधा कभी पूरा, अपने आप को पर्दादार बताती हैं, जबकि पूरी फुल टाइप की बेपर्दा हो चुकी हैं। घर के हालात भी बेपर्दा हैं, इनका झूठ भी बेपर्दा हो चुका है, इनकी बॉडी भी बेपर्दा हो चुकी है। शर्म इनको मगर नहीं आती।